महाभारत के युद्ध के विषय में तो सभी जानते हैं। वो एक विध्वंसक युद्ध था। महाभारत युद्ध के समय कई लोग युद्ध में शामिल नहीं हुए थे। उनमें से एक भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता बलराम भी थे, जिन्हें बलदाऊ भी कहते हैं। बलराम अत्यधिक शक्तिशाली थे। उन्होंने कई युद्ध लड़े थे, किंतु उनके महाभारत के युद्ध में शामिल नहीं होने के कई कारण थे। आज हम जानेंगे बलशाली बलराम ने महाभारत युद्ध में भाग क्यों नहीं लिया था। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए, ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण को विष्णु तो बलराम को शेष नाग का अवतार माना जाता है। कहते हैं कि जब कंस ने देवकी वासुदेव के 6 पुत्रों का वध कर दिया, तब देवकी के गर्भ में भगवान बलराम पधारे। योग माया ने उन्हें आकर्षित करके नंद बाबा के यहाँ निवास कर रही श्री रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचा दिया। इसीलिए उनका एक नाम संकर्षण पड़ा। बलराम जी का विवाह रेवती से हुआ। बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण उन्हें बलभद्र भी कहा जाता है। इनके नाम से मथुरा में दाऊ जी का प्रसिद्ध मंदिर है। जगन्नाथ की रथ यात्रा में इनका भी एक रथ होता है। ये गदा धारण करते हैं। मौसूल युद्ध में यदुवंश के संहार के पश्चात बलराम ने समुद्र तट पर आसन लगाकर देह त्याग कर दिया था। जरासंध को बलराम जी ही अपने योग्य प्रतिस्पर्धी जान पड़े। यदि श्री कृष्ण ने मना न किया होता तो बलराम जी प्रथम आक्रमण में ही उसे यमलोक भेज देते। भगवान कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता बलराम ने श्री कृष्ण को कई बार समझाया कि हमें युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही हमारे मित्र हैं। ऐसे धर्म संकट के समय दोनों का ही पक्ष न लेना उचित होगा। किंतु श्री कृष्ण को किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं थी। उन्होंने इस समस्या का भी हल निकाल लिया था। उन्होंने दुर्योधन से ही कह दिया था कि तुम मुझे और मेरी सेना दोनों में से किसी एक का चयन कर लो। दुर्योधन ने श्री कृष्ण की सेना का चयन किया। महाभारत में वर्णित है कि जिस समय युद्ध की तैयारियां हो रही थी और उधर एक दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम पांडवों की छावनी में अचानक पहुंचे। दाऊ भैया को आता देख श्री कृष्ण, युधिष्ठिर आदि बड़े प्रसन्न हुए। सभी ने उनका आदर किया। सभी को अभिवादन कर बलराम धर्मराज के पास बैठ गए। फिर उन्होंने बड़े व्यथित मन से कहा कि कितनी बार मैंने कान्हा को कहा कि हमारे लिए तो पांडव और कौरव दोनों ही एक समान हैं। दोनों को मूर्खता करने की सूझी है। इसमें हमें बीच में पड़ने की आवश्यकता नहीं। परंतु कान्हा ने मेरी एक न मानी। कान्हा को अर्जुन के प्रति स्नेह इतना अधिक है कि वे कौरवों के विपक्ष में हैं। अब जिस तरफ कान्हा हो उसके विपक्ष में मैं कैसे जाऊं? भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे गदा सीखी है। दोनों ही मेरे शिष्य हैं। दोनों पर मेरा एक जैसा स्नेह है। इन दोनों कुरुवंशियों को आपस में लड़ते देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। अतः मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। बलराम ने श्री कृष्ण से भी कहा था कि कान्हा, तुम युद्ध में शस्त्र नहीं उठाओगे, क्योंकि बलराम दाऊ जानते थे कि यदि श्री कृष्ण ने शस्त्र उठाए तो युद्ध पहले दिन ही समाप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण ने भी अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम दाऊ को यह वचन दिया कि वो केवल अर्जुन के रथ के सारथी बनेंगे और युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे।
बलराम नहीं चाहते थे कि वे इस युद्ध में हिस्सा ले, क्योंकि कौरव और पांडव दोनों ही उनके प्रिय थे। इसीलिए बलराम महाभारत के उस महायुद्ध से दूर रहे। जय श्री कृष्ण।